नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। वक्फ संशोधन बिल पर सुबह से ही लोकसभा के अंदर चर्चा जो है वो जारी है और इसी बीच आपको बता दें, अमित शाह ने जो है अब सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष पर जो है यहां पर वार करना शुरू कर दिया है। जी हां, अमित शाह जो है उन्होंने कहा है कि वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को जो है विपक्ष यहां पर डरा रहा है और कानून हर किसी को मानना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर अमित शाह ने कड़ा संदेश जो है वो यहां पर दे दिया है। दरअसल वक्फ के बारे में आपको बता दें तो बीते उस समय से चर्चा जो है वो पूरे देश में जारी है जब ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, खासतौर पर तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी, कि इस बार वक्फ में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जेपीसी बनाई गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका गठन किया गया और उसके बाद अब वक्फ में बड़े बदलाव करने की तैयारियां पूरी कर दी गई और अब उसके बाद आखिरकार वो समय आ गया है जब ये वक्फ जो संशोधन बिल है इसको जो है यहां पर पारित जो है वो यहां संसद से किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जो है सबसे पहले इसको टेबल किया। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया और किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट जो है वो नाम दिया। इसी बीच आपको बता दें, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में चल रहा था कि आखिरकार ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्या इसको जो दो सबसे प्रमुख और दल हैं बीजेपी के साथ साथ एनडीए में, जेडीयू टीडीपी, क्या उनका साथ मिलेगा? क्योंकि बिना जेडीयू और बिना टीडीपी के साथ के यहां पर इस वक्फ संशोधन बिल को संसद से पारित नहीं करवाया जा सकता था। तो अब ये साफ तौर पर सीधे स्पष्ट हो गया कि जेडीयू और टीडीपी ने जो इसमें सुझाव दिए थे, जो चेंजेस कही थी, वो चेंजेस जो हैं वो रखी गई हैं और वो चेंजेस रखने के बाद अब जो है यहां पर टीडीपी और जेडीयू दोनों का समर्थन जो है वो यहां पर मिल चुका है। एलजेपी यानी कि लोजपा का जो है वो भी समर्थन यहां पर मिल चुका है। इसी बीच आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी यानी कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उसके सांसद अरविंद जो सांसद ने अपने भाषण में अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो बिल के पक्ष में है या फिर विरोध में है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक जो है ये नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वहीं कोट करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि एक सदस्य ने यह भी कह दिया कि यह बिल माइनॉरिटी स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, जो अमित शाह का एक लहजा है वो लगातार हम देखते रहे हैं। जब भी कोई इस तरीके से विपक्षी सांसद यहां पर कुछ कहने का प्रयास करता है या फिर कोई भी चीज लाता है कि इसको माइनॉरिटीज नहीं मानेगा, ये जो है इससे देश में खतरा पैदा हो जाएगा, तो सीधे साफ स्पष्ट तौर पर अमित शाह जो है अपने उसी लहजे में, अपने उसी अंदाज में कहीं ना कहीं सामने वाले को जो है जवाब भी देते हैं। और वही जवाब जो है अमित शाह ने दिया है कि ये संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा, कोई धमकी यहां पर नहीं चलने वाली है। बिल पर चर्चा में सबसे पहले अगर बात की, किरण रिजिजू ने जो ये बिल रखा, लगभग 58 मिनट तक उन्होंने जो अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने फिर से वो याद दिलाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 5 मार्च 2014 को 123 अहम प्रॉपर्टीज को जो है, प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था और ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया था, पर वो चुनाव हार गए। देखिए, ये जो बताया गया, ये पहली बार नहीं है, पहले भी बताया गया है। जो ये 123 प्राइम प्रॉपर्टीज दी गई थी, इसको कैंसिल करने का ऑर्डर भी कुछ साल पहले जो है वो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है कहा गया था। और आपको ये भी बता दें कि कब प्रॉपर्टीज जो है वक्फ को ट्रांसफर की गई थी, 5 मार्च 2014 को। 5 मार्च 2014 वो समय था जब तुरंत जो है चुनाव सर पर थे, लोकसभा चुनाव आने वाले थे 2014 के। उस समय जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांसफर की गई थी, जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो एक वोट बैंक के नाते यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेना था। लेकिन चुनावों में क्या हुआ, 2014 में, 2019 में, अब 2024 में भी बेशक बीजेपी की सीटें कम हो गई हों, लेकिन सत्ता में फिर से एनडीए की सरकार जो है वो तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए आई है। तो इसका जिक्र जो है वो किरण रिजिजू की तरफ से किया गया। वहीं किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर आज हमने ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम इस समय बैठे हुए हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा जो है वो किया जा सकता था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आती है
तो फिर कई अन्य संपत्तियां भी जो हैं वो गैर अधिसूचित जो है वो हो गई होती। और भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि वक्फ के खौफ से भारत के लोग आज़ादी चाहते हैं। अब आप भी लगातार सुन रहे होंगे वक्फ बोर्ड के इसमें प्रोविजन है, वक्फ बोर्ड है क्या? तो वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बताने से पहले ये बता दें कि अभी एक अपडेट आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे और हम शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो चलाएंगे। ये उन्होंने कह दिया है कि देशव्यापी आंदोलन जो है होगा अगर वक्फ जो है यहां पर पास होता है। अब ये वक्फ संशोधन बिल है क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। दरअसल 1950 के दशक में आज़ादी के बाद वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत जो है उस समय की केंद्र सरकार को लगी, जो केंद्र सरकार उस समय थी कांग्रेस पार्टी की। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया। वहीं एक साल बाद यानी कि 1955 में इसे जो है कानून में बदलाव करते हुए हर राज्य में वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड जो है बनाने की शुरुआत हुई और इस वक्त तक देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड शामिल हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव रखते हैं। वहीं बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग भी जो है वो बनाए गए हैं। वहीं 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो गठित हुई और 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो वक्फ संशोधन बिल लाई है। हालांकि बीच में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय काफी ज्यादा शक्तियां जो हैं वो यहां पर दे दी गई थी इस वक्फ बोर्ड को। फिर 2013 के समय काफी ज्यादा शक्तियां जो हैं वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी, असीमित शक्तियां जिन पर कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसी शक्तियां दी गई थी कि वक्फ जहां चाहेगा जिस पर हाथ रखेगा कि ये जमीन हमारी है, उसके लिए जिस जमीन पर वो हक अदा करेगा, वक्फ बोर्ड को कोई ज़रूरत नहीं है वहां पर ये सबूत पेश करने की कि ये ज़मीन हमारी है, बल्कि वो जिसकी ज़मीन पर यहां पर दावा करेगा बल्कि उस व्यक्ति को यहां पर जाकर के और उसी वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में जाकर के ये बताना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं उसकी। और फिर उसके बाद वो ट्रिब्यूनल पर ही है कि वो उसको उस पर्सन की संपत्ति माने या फिर वक्फ अपनी संपत्ति माने। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ये शक्तियाँ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उनको दे रखी थी और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक साधने के लिए ही ये शक्तियाँ जो हैं वो प्रदान की गई थी। अब जैसे कि इस बार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश भर में चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार जो तीसरी बार हम सत्ता में आएंगे बड़े बड़े बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे देश में। और उसी बड़े बदलाव में पहला क्रम जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर वक्फ जो संशोधन बिल 2024 और इसके नाते जो ये शक्तियां असीमित प्रदान की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो असीमित शक्तियों को अब जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। और जिस हिसाब से यहां पर वक्फ की संपत्ति, आप सोचिए वक्फ की इतनी जल्दी इतनी संपत्ति बन कैसे गई। देश में सेना रेलवे के बाद सबसे ज्यादा, तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। तो आखिरकार ये इतनी संपत्ति बन कैसे गई और जिससे ये रिलेटेड है 1500 साल 1600 साल पुराना उनका इतिहास है। उससे पहले के जो मंदिर हैं, उससे पहले के जो गांव हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं वक्फ ने, वो तमिलनाडु के एक एग्जाम्पल सामने आती है, वहां पर भी अपना दावा ठोक दिया था पूरे के पूरे गांव पर। इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो असीमित शक्तियां दी गई है और जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से अब जो है यहाँ पर ये वक्फ संशोधन बिल 2024 ला करके यहाँ पर ये बदलाव जो है, बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर? ये जो वक्फ पर इस समय चर्चा चल रही है, आपने भी जरूर सुना होगा और पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय वक्फ बोर्ड जो है वो बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है? और केंद्र सरकार इस पर जो कदम ला रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।